वेलकम। क्या किया आप लोगों ने पोंगल पे? पतंग उड़ाए थे। वेरी गुड। तो बाहर तो बहुत ठंड है, आपकी पतंग दिखाई दे रही थी, यहाँ तो फॉग बहुत है। अच्छा, ठंड से भी बचाव करना था ना अपना। लोहड़ी, लोहड़ी पे हम लोग यहाँ पे थोड़ी लकड़ियां लेके जलाते हैं बाहर, और उसमें हम डालते हैं मूंगफली, तिल की बनी चीजें, पॉपकॉर्न्स जो होते हैं वो डालते हैं, गच्चक होती है, रेवड़ी होती है, चावल, तिल और पोहा। पोहा ये सब चीजें उसमें डालते हैं और पूजा करते हैं, आग के आसपास घूमते हैं। और जिनके यहाँ पे पहली लोहड़ी होती है, जैसे किसी के यहाँ शादी हुई हो या बच्चा पैदा होता है जिस साल, वो लोग फिर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं, फिर लोग गाने गाते हैं, पंजाबी में सॉन्ग्स होते हैं इसके। सुने हैं कभी आपने? सुंदर मुंदरी होए। हाँ, सुंदर मुंदरी होए होए, सुना हुआ ये गाना? हम्म। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, मुझे पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है और संस्कृत भी आती है। क्या आता है? बंगाली वो मुझे नहीं आती। कभी मौका मिला मैं आपसे सीखूंगी, ठीक है? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, कल के होमवर्क के आंसर्स एक बार टैली कर लेते हैं। किस किस ने होमवर्क नहीं किया? सबने किया। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 500। सबका आया? देखो, जिसका आंसर ठीक नहीं आया वो अपना टाइम पे बता दे ताकि मैं उसको करेक्ट कर दूं, ठीक कर दूं। सबका आ गया 500 रुपया? गुड। ये बहुत आसान था ना? ये क्वेश्चंस बड़े इजी लगे होंगे आपको, है ना? हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस करना था, अमाउंट फाइंड करना था। हमने आज एक दो बच्चे नए भी आए हैं बीच में, तो कल हमने ये टॉपिक किया था सिंपल इंटरेस्ट का। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए। सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज, साधारण ब्याज। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। मान लो हमने 100 रुपया डिपॉजिट करवाया तो एक साल में मान लो हमें वो 10% उसका ब्याज दे देते हैं। तो साल के बाद हमें 100 की बजाय 110 रुपए वापस मिलेंगे। ऐसे ही अगले साल में 10 रुपए और ऐड हो जाएंगे, उससे अगले साल 10 रुपए और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट जो है हमें 100 रुपए पे 10 रुपए मिलता ही जाएगा। तो उसका हमने एक फॉर्मूला किया था। फॉर्मूला में हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है और एक टाइम होता है। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। वेरी गुड। प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं हिंदी में। रेट को दर प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत मतलब 100 में से। पर एनम बोलते हैं। पर एनम मतलब एक साल का। प्रतिशत, परसेंट। ठीक है। तो जो दर होती है, रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, या दर प्रतिशत बोलते हैं, एक वो होती है। और तीसरी चीज होती है टाइम, समय, कितने साल के लिए आपने पैसा जमा रखा बैंक में। ये बैंक वालों का भी हो सकता है, या कई जमींदार होते हैं, या मनी लेंडर्स बोलते हैं जिनको, जो पैसा उधार देते हैं लोगों को। जैसे किसी को कुछ पैसा उधार चाहिए होता है तो वो इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे उनसे उधार ले लेता है। फिर वो जब उसको जरूरत खत्म हो जाती है, उसका काम हो जाता है, तो वो पैसे वापस करता है, तो साथ में ब्याज लगा के एक्स्ट्रा मनी जो है ऊपर का ब्याज बन गया वो उसमें ऐड करके वो पैसा वापस करता है। तो जो पैसा वापस आता है उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसा पहले डिपॉजिट हुआ है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो वो अमाउंट बन जाता है। और हमने दूसरा फॉर्मूला जो किया था, सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? अब एक एक साल का, हर साल का ऐड थोड़ी करते जाएंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे P है प्रिंसिपल के लिए, R यूज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और टाइम के लिए T। हमने पहला पहला अल्फाबेट उनका यूज कर लिया, जैसे आपके नाम सामने डिस्प्ले हुए हुए हैं ना। जैसे ये किसका नाम बताऊं? जैसे कोई भी नाम लिखा हुआ है तो जो गोला बन के आ रहा है सामने, उसके अंदर अल्फाबेट लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे ये गोलू डीजे सॉन्ग है बच्चा,
इसका जी लिखा हुआ आ रहा है, कैपिटल नेम जो है उसका कैपिटल अल्फाबेट से शो हो रहा है। इसी तरह हम प्रिंसिपल के लिए कैपिटल पी यूज कर लेते हैं, रेट के लिए कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। यस प्लीज। अच्छा, अभी किसी ने कुछ पूछा था मुझे लगा, चलो अच्छा ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला कल किया था, ये मैंने इसलिए रिवाइज करवा दिया कि कुछ बच्चे कई बार नहीं आए होते उस दिन, अगले दिन आए हैं, तो हमने ये अब इसको कंटिन्यू करना है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चंस में सिर्फ अमाउंट फाइंड करना था। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था और इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो कुछ भी नहीं, इसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके जो दूसरा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला यूज करना था। तो पहला क्वेश्चन था 400 रुपया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 100 रुपया, तो जस्ट इसको ऐड करना था, तो ये आंसर आया 500 रुपीज। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अब आप बताइए। 80 पैसा? 80 कैसे बेटा? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा आंसर। देखो आपके पास रुपीस हैं, ये मैंने जानबूझ के रुपए पैसे वाले दिए थे, मैं देखना चाहती थी आपको ऐड करना आता है। वेरी गुड, ये सही आंसर है। देखो मेरी बात सुनो अब ध्यान से। ये हमारे पास मनी थी, प्रिंसिपल था 1550 रुपए 40 पैसे, ठीक है, और इंटरेस्ट था 155 रुपए 4 पैसे। अब 4 पैसे, जब हम 4 पैसे लिखेंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो ये डेसिमल के बाद 0 4 ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो 40, इधर 40 पैसे है प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में है 4 पैसे। अगर आप 40 में 4 पैसे ऐड करोगे तो 44 बनेगा। आपने क्या किया, 40 में 40 ही ऐड कर दिया, इसलिए गलत हुआ आपका आंसर। तो पैसे बने 40 जमा 4, 40 प्लस 4 44 पैसे, 44 पैसा आ गया, और रुपीज आ गए 1550 में 155 जब आप ऐड करोगे तो ये 1705 रुपए, तो आपका आंसर आएगा 1705 रुपए 44 पैसे। अब समझ आ गया सबको? जिनका रॉन्ग हुआ है उनको भी समझ आ गया सबको? गुड। बेटा किसी को भी अगर कहीं पे भी डाउट आता है ना, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना जब तक आप पूछोगे नहीं। तो जिसको भी कहीं डाउट आता है, कुछ गलत होता है, तो आप साथ के साथ बोल के मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ये तो भाई टॉपर है बच्चा हमारा। बाकी बच्चों का भी आ गया ये आंसर। 1398 रुपीज एंड 95 पैसा, 1398 रुपए 95 पैसे, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन था फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज गिवन, अमाउंट इज गिवन। ये किस बच्चे ने किया है? अच्छा, ये बाकी बच्चों को समझ आया था कैसे करना है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हाँ, माइनस करना है। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला करवाया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन अगर आपको अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है तो इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। जैसे मैं कहूँ कि आपने 100 रुपया डिपॉजिट करवाया बैंक में और 1 साल के बाद आपको 110 रुपया वापस मिला, तो जो आपको वापस मिला वो अमाउंट होता है, जो आपने डिपॉजिट करवाया था, जमा करवाया था, वो प्रिंसिपल होता है। तो अगर हमें ये पता है कि अमाउंट कितना 110 रुपया वापस आया आपके पास और आपने दिया था 100 रुपया, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 110 में से 100 रुपया माइनस करो, तो 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन यही था, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज गिवन, अमाउंट इज गिवन। जब आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है और आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, ठीक है। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चों ने किया जिन्होंने 162.99, यही आया ना? अभी अभी एक दो बच्चों ने बोला था ये आंसर, ठीक है। चलो जिन बच्चों ने नहीं भी किया ना, ये क्लास के बाद बैठ के अपने ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, अब आपको इजी लगेगा, समझ आ गया टॉपिक। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ माइनस ही तो करना है। अब इसमें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, इंटरेस्ट आ जाएगा, सीधा सा हिसाब मैंने आपको समझा दिया। आपका गलत आया था? आपका क्या आया था? दिया आपका प्लस कर दिए थे। चलो अब आपको समझ आ गया कि जब आपने इंटरेस्ट निकालना है,
आप अपने दिमाग में ये एग्जांपल बिठा लो ना कि आपने 100 रुपया डिपॉजिट करवाया तो आपको वापस मिले 110, तो इंटरेस्ट वही होगा ना जो आपको फालतू मनी मिल गई। 100 दिए थे और 110 मिल गए, तो जो आपको आपकी कमाई क्या हुई, 10 रुपया कमाई हुई ना इसमें, है ना। तो वो आपका इंटरेस्ट आपको वो मिला। तो आपने इस केस में, आपको जब भी ये बड़ा कोई क्वेश्चन दिया ना, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था कि 1629 रुपए और 90 पैसे दिए और अमाउंट आया 1792 रुपए 99 पैसे। तो आप अपने दिमाग में यही सोचो, अमाउंट होता है जो वापस आया और प्रिंसिपल वो है जो हमने जमा करवाया। तो दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपको कितना फायदा हुआ, कितना इंटरेस्ट आया आपके पास। ठीक है, ऐसे अपने दिमाग में बिठा के करोगे तो आपको कभी गलती भी नहीं लगेगी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 500, अमाउंट 560.78। अब मेरे को अभी सॉल्व करके बताओ आप लोग कि कितना आंसर आएगा। अब तो सबको मेथड है। नहीं, दोबारा बोलो। प्रिंसिपल 500 रुपीज, 500 रुपया प्रिंसिपल, अमाउंट 560 रुपया 78 पैसे, 560 रुपीज 78 पैसा। अभी रुको। नहीं बेटा, आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 500 रुपया प्रिंसिपल, 500 रुपीज प्रिंसिपल है और अमाउंट है 560 रुपीज 78 पैसा। 560 रुपए 78 पैसे वापस आ रहे हैं आपके पास, जबकि आपने दिए थे 500 रुपए। तो आपने माइनस करना है, माइनस करके मुझे बताना है कि कितना इंटरेस्ट मिला। सब बच्चे बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा मुझे। इमरान अभी आप चुप रहो, मुझे पता है आपको आता है। ओके, 70 पैसा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप माइनस कैसे करते हो बेटा? आप लोग माइनस कैसे करते हो, कौन बताएगा? आप लोग लिख के करते हो कि दिमाग में बिठा के करते हो? लिख के करते हो। हाँ, हाँ लिख के करते हो ना। तो आप ऐसे करो, जैसे अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल को माइनस करना है ना। सुनो, पहले पहले ध्यान से सुनो। अगर आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है ना। तो आप ऊपर अमाउंट लिखो 560.78। ठीक है, 560 रुपए 78 पैसे ऊपर लिखो। उसके नीचे रुपए के नीचे लिखो 500 रुपया, और 500 रुपए के आगे पैसे नहीं है तो डेसिमल लगा के 00 पैसे हो गए। ठीक है, तो आप 560.78 में से 500 रुपए, 500 डेसिमल 00 को माइनस कर रहे हो। अब जो डेसिमल के बाद दो नंबर है 7 और 8 है ना, और उसके नीचे 00 है। 7 8 में से 00 माइनस करो तो नीचे 7 8 ही आएगा ना। तो नीचे 7 8 आएगा, उसके पहले डेसिमल लगाओ। अब 560 में से 500 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो आपका आंसर हो गया 60.78, 60 रुपीज 78 पैसा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो बच्चे ठीक बोलते हैं मुझे पता चल जाता है। मैं मैं बेटा सब बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको प्लस माइनस में हो सकता है कुछ बच्चों को बीच में गलती लगती है, उनको अच्छे से नहीं भी आता, तो मैं साइड बाय साइड ये भी आपको साथ साथ में सिखाती जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो आप अब आपको माइनस करना अच्छे से आ गया ना, सबको मेथड पता चल गया, डेसिमल लगा के उसको माइनस कैसे करना है समझ आ गया ना सबको। अब मैं अगला सम आपसे ही करवाने वाली हूँ। मैंने 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। प्रिंसिपल इज रुपीज 4849 and 49 पैसा एंड अमाउंट इज रुपीज 5215 पैसा। अब मैं इसको हिंदी में बताती हूँ आपको। मूलधन था 4,849 रुपए 49 पैसे। नोट कर लिया सबने? 4,849 रुपए और 49 पैसे। और अमाउंट दिया था 5,200 रुपए और 15 पैसे। अब आप जब सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो इसको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, वही मेथड लगेगा जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस में लगाया। तो अब आप 5,200.15 में से माइनस करो 4,849.49। अब इसको आप माइनस करके मुझे आंसर बताओ, मैं देखती हूँ कि अब आप माइनस कर पाते हो। कर लोगे, मुझे विश्वास है आप बच्चों को। ओके, कीप क्वाइट। आंसर नहीं बताएगा कोई, आंसर वही बताएगा जिसको मैं कहूंगी।
बाकी बच्चे जिनका कंप्लीट होता जाता है सिर्फ इतना ही बोलो, जैसे सलोनी ने अभी बोला कंप्लीट। 5200.15 में से 4849.49 ये माइनस करना है। आप बच्चे बहुत लायक हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। और सब बच्चे म्यूट कर लिया करो, जब बोलने लगो तो अनम्यूट करके अपनी बात रखो और फिर से म्यूट कर लिया करो, क्योंकि वैसे डिस्टरबेंस होती है, फिर मेरी आवाज भी सब तक पहुंचती नहीं है। ठीक है, हो गया, ओके, गुड। ये वाला मुश्किल लग रहा है ना सबको? हाँ, 15 में से 49 पैसा माइनस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ गई हूँ, है ना? आप सभी को ये लग रहा है ना कि 15 में से 49 पैसे कैसे माइनस होंगे? तो इसके लिए आप इसको अब लिखो, अब मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखते जाओ इसको कैसे माइनस करते हैं इस तरह के सम को। आप ऊपर लिखो अमाउंट, सब बच्चे ऊपर लिखेंगे अमाउंट कितना है। अच्छा, जिसका हो गया ठीक है, ओके, जिनका नहीं हुआ वो समझ लें। चलो, जिनका हो गया सबसे पहले बोल रही थी सलोनी। सलोनी कितना आंसर आया बेटा? ओके, और किस किस का हो गया, मुझे आंसर्स बता दो पहले। हाँ ठीक है पूनम, ठीक है, सुन लिया मैंने। और बच्चे? और? हाँ, अच्छा, और बच्चे बताएं अपने अपने आंसर्स, फिर मैं बताती हूँ किसका ठीक है किसका गलत है। जिस जिस बच्चे ने कर लिया प्लीज अपने आंसर्स बता दो मुझे। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ बताने के लिए, मैं समझाऊंगी अभी। और किस बच्चे का आंसर आ गया बेटा? बेशक गलत आंसर आया, आप कॉन्फिडेंटली बताओ मुझे। अगर आप गलत बताते हो तो वो मुझे पता चलता है ना कि आपको अच्छे से नहीं आया, फिर मैं और अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताया करो, बेशक गलत आंसर आया तो गलत भी बताओ। कोई इंसल्ट नहीं होती, कोई किसी की बेइज्जती नहीं होती कि हमें हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ना ही ये होता है कि अगर आपने आंसर गलत दिया तो आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, ऐसा भी नहीं होता। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे हो, मेहनती हो, और आप ये कर सकते हो। ठीक है ना, तभी तो आपने क्लास ज्वाइन की है ये वाली, क्योंकि आप कर सकते हो, है ना? होंगे कामयाब एक दिन, गाते होते हो ना आप लोग, हम होंगे कामयाब, गाते हो कभी? हाँ, तो उससे जोश आता है ना। गुड, वो जोश चाहिए मुझे बच्चों में। और किसी का नहीं आया आंसर? चलो, अब मैं आपको मेथड बताती हूँ इसका। आप ये नंबर लिखो जिन बच्चों को नहीं आया। एक दो बच्चों का आंसर ठीक था, एक दो का गलत था, कोई बात नहीं, अब मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ये नंबर है अमाउंट 5200 और 15 पैसे, तो आप इसको लिखो 5200 डेसिमल 15, लिख लिया। उसके नीचे आप लिखो दूसरा नंबर प्रिंसिपल 4849, 5 के नीचे 4 आ गया, 2 के नीचे 8 आ गया, और 0 के नीचे 4, और अगले 0 के नीचे 9, और फिर से डेसिमल, और फिर 49। तो अब आप देखो 5 के नीचे 9 आया, आया आपका, और 1 के नीचे 4 आया, ऐसे ही लिखा है ना? और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा, और उससे पहले वाले नंबर वैसे ही 5200 और 4849 ये पहले वैसे ही आएंगे। ठीक है, अब आप इनको माइनस करोगे तो आप यहाँ पे अड़ गए हो, मुझे पता है कि 5 में से 9 तो माइनस हो ही नहीं सकता, नहीं ना हो सकता। तो अब आप 5 के लिए एक उधार लोगे। हाँ, अब मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो, आप सब चुप रहो। आप इस केस में, आप जब आपने देखा कि 5 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो जो 5 के बाईं तरफ नंबर है 1, उसमें से एक को आप उधार ले लोगे, उससे एक बोरो कर लोगे, उधार ले लोगे। तो एक जब आपने इधर बोरो कर लिया तो ये 5 की जगह 15 बन गया। ठीक है, अब 15 में से तो 9 माइनस करना आता है ना सबको? 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा? वेरी गुड, 15 माइनस 9 इज 6। तो आप इसके नीचे जो आंसर लिख रहे हो उसमें सबसे राइट साइड पे दाईं तरफ पहला डिजिट लिखोगे 6। ठीक है, अब आप जब ऊपर ध्यान दोगे तो आपने 5 से पहले 1 था, 1 में से आपने 1 तो बोरो कर लिया, उधार ले लिया उससे। तो जब 1 से 1 उधार ले लिया तो उधर कितना बचा? 0, है ना? एक तो उधर चला गया ना, दाईं तरफ चला गया, 5 के पास चला गया, तो इधर बच गया 0। तो ये 0, अब हम फिर से फंस गए कि 0 में से 4 को कैसे माइनस करें, है ना? तो अब हम फिर से इधर वाली जो 0 है वहां से हम 0
के साथ एक नंबर लेंगे, लेकिन जब आप 0 में से 1 लोगे, 0 में से 1 तो ले ही नहीं सकते हम, तो हम इसको 10 मान के चलेंगे कि इस 0 ने एक और अगले 0 से भी एक बोरो करते जाना है, इसने उधार चलता रहेगा इनका आपस में, ठीक है। तो अब ये इधर हमारे पास आया था 10, 10 में से 4 माइनस किए फिर से, अभी हम डेसिमल की राइट साइड पे हैं, अभी हमारे पास एक ही डिजिट आया, 15 माइनस 9 6, उसके पहले था एक, एक ने उधर से अपना एक इधर दे दिया तो ये बच गया 0। अब 0 के साथ एक हमने डेसिमल की लेफ्ट साइड से उस नंबर से 1 बोरो कर लिया, तो ये बन गया हमारे पास 10। 10 में से 4 माइनस किए तो कितना आएगा, 10 में से 4 माइनस किए तो फिर से 6 आएगा ना, ठीक है। तो हम नीचे दूसरा 6 भी लिख लेंगे, 6 से पहले एक और 6 आ गया। अब बारी आ गई डेसिमल की, अब डेसिमल है ऊपर भी तो यहाँ भी हम डेसिमल लगा लेंगे, तो हमारे पास 66 पैसा तो आ गए। अब हम आएंगे डेसिमल की लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ, अब ऊपर हमारे पास ये 0 था, ठीक है, 0 ने इधर से एक 1 लिया हुआ था तो 10 था, 10 में से 1 हमने डेसिमल की राइट साइड पे भेज दिया, उसने बोरो कर लिया, तो 10 में से 1 उधर चला जाने से यहाँ पे 9 बचा ना, है ना। तो ये 9 बचा, 9 में से नीचे वाला 9 माइनस करो, आप लोग लिख लिख के कर रहे हो ना साथ साथ, हाँ। तो 9 में से 9 माइनस किया, नीचे क्या आएगा 0, 0 ना। और फिर हम उसके अगले डिजिट पे जाएंगे, वो है फिर से 0, 5200 है ना, एक 0 हमारा यूज हो गया, फिर से 0 आ गया, इस 0 ने अपने 10, ये 10 हो गया ना इसने, क्योंकि फिर इधर से एक बोरो किया हुआ है अपना, है ना। तो 10 में से 1 इसने इधर दे दिया तो ये भी 9 रह गया यहाँ पे। अब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो नीचे आ गया 5, ठीक है। अब ऊपर वाली जो 0 थी उसके लेफ्ट साइड पे नंबर है 2, 2 है ना यहाँ पे, 5200 है ना, तो उसका 2 है, ठीक है। लेकिन 2 ने 1 को, ये जो 2 के राइट साइड पे 0 था उसने 2 में से 1 ले लिया था, है ना। तो फिर से ये जो है ये 1 रह गया ऊपर, अब हम फिर से फंस गए क्योंकि 1 में से 8 नहीं माइनस होता, है ना। तो फिर हम, नहीं 2 में से 1 उधर चला गया तो ये 1 बचा, है ना। तो इधर से हम एक 5 में से एक और 1 लेंगे तो ये ऊपर 11 आ गया। अब 11 में से 8 माइनस करो, कितना आया 3, और इधर जो एंड में 5 था, नंबर 5 था ना सबसे पहला नंबर, अब 5 ने तो अपना एक नंबर आगे बोरो कर दिया, उसको लेंड कर दिया, है ना। 2 ने 5 में से एक नंबर ले लिया था, है ना। तो इधर इधर फिर 5 की जगह 4 रह गया, तो 4 में से 4 को माइनस करोगे तो नीचे 0 आएगा। तो अब हमारा नंबर नीचे जो आंसर आया 350 रुपए 66 पैसे। अब समझ आ गया सबको। अब आप मुझे अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ये माइनस करना, जैसे मैंने अभी समझाया, ये आपको पल्ले पड़ गया सबके, सरल लगा, ओके। और मुझे एक बात और पूछनी थी कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हम लोग ये क्लास तो कर रहे हैं, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, तो हम लोग इसी में साथ साथ उसको करें, या आप सभी को दिक्कत आती है तो मैं 10-15 मिनट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको पहले करवा दिया करूं, जरूरत समझते हो आप लोग। ओके, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां अटकते हो तो मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं, उससे आगे कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। 7 था, फाइंड द अमाउंट ऑन ₹500 एट 5% पर एनम फॉर 8 years। ये तो इजी था, ये तो फॉर्मूला ही लगाना था, ये मुझे लगता है। तो इसमें सबके आंसर ठीक आ गए। ₹700, 7th क्वेश्चन का आंसर ₹700। 8th क्वेश्चन का आंसर ₹1392, ठीक है। और 9th क्वेश्चन का आंसर 987। मुझे एक बच्चे ने बोला था कि मुझे 9th क्वेश्चन नहीं समझ आया कैसे करना है, तो 9th क्वेश्चन मैं एक करवा देती हूँ ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए और उस बच्चे को भी समझ आ जाए। 9th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹800 at 4 and 1/4% per annum for 5 and 1/2 years। अब हमारे पास प्रिंसिपल है ₹800, ₹800 प्रिंसिपल है, और 4 पूर्णांक और 1/4% दर है।
तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 4 गुना 4 16, 16 में 1 प्लस किया तो 17, 17/4, ठीक है। और ये जो टाइम है ये है 5 पूर्णांक है और 1/2 साल। तो 5 गुना 2 10, 10 और 1 11, 11/2 ये आ गया टाइम। और सारे को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन गया P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 800 इंटू 17 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। जो 17/4 था उसका 4 डिनोमिनेटर हो गया, जो 11/2 था उसका 2 डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर में 3 नंबर आए 800 गुना 17 गुना 11 और डिनोमिनेटर में आए 100 गुना 4 गुना 2। अब मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा, आगे कटिंग करनी सबको आती है। तो अब आप जब इनकी कटिंग करोगे तो इसका आंसर आएगा 987 रुपए, 987 रुपीज, ठीक है। आज हमने होमवर्क पे इतना टाइम लगा दिया। हाँ कोई बात नहीं, मैं अगला टॉपिक भी करवा देती हूँ इसके आगे का। चलो अब हम आ गए आज के टॉपिक पे। अगर हमें ये कल मैंने ये स्टार्ट करवा दिया था वैसे कि अगर हमें मंथली दिया हो कि मंथ्स का निकालना हो तो मंथ्स को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबको मैंने बताया था कि अगर मान लो टाइम पीरियड जो है सालों की बजाय मंथ्स का हो, महीनों का हो, जैसे 6 महीने का, भी 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कितना बना, तो हम उस केस में हमारे पास 3 चीजें जो दी होती हैं, जैसे प्रिंसिपल ठीक है रुपीज में दे दिया उन्होंने, मान लो 400 रुपए प्रिंसिपल है और टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने है, 6 मंथ्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। रेट जो है वो पर एनम मतलब 1 साल का, दर प्रतिशत दिया हुआ है 1 साल का, लेकिन टाइम हमें मंथ्स का दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम रुपीस पैसे में होता है कंपेयर करना है तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर उनको कंपैरिजन करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्योंकि रेट जो है वो 1 साल का है, 1 साल का 10 रुपया मिल रहा है 100 के पीछे, तो टाइम है 6 महीने का, तो हम महीनों को ईयर्स में, सालों में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 महीने होते हैं 1 साल में, वेरी गुड, सबको पता है। तो अब 6 महीने को साल में अगर कन्वर्ट करना हो तो कितना, हम कहते हैं ना आधा, 6/12, वेरी गुड, 1/2 आ गया, शाबाश। तो ये आधा साल आ गया है ना, हम हाफ ईयर भी बोलते हैं इसको, आधा साल भी बोल देते हैं, या 1/2 ईयर्स। तो हमने पहले ये काम कर लिया क्योंकि 10% पर एनम था, 1 साल का इंटरेस्ट था, तो टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया 6 मंथ्स को ईयर्स में, तो ये आ गया 1/2 ईयर्स। तो अब हमारे पास बाकी हमारा सारा सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 निकालो और बताओ मुझे। 400 गुना 1 गुना 10 और इसको डिवाइड कर दो 2 गुना 100 से। अब ऊपर 400 आ गया ना, 400 को गुना करो 1/2 से और उसको गुना करो 10/100 से। कौन है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, आप क्या निकाल रहे हो? पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, जो क्वेश्चन मैं देती हूँ वही आंसर दो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बेटा बहुत इजी हो गया, अब तो मैंने आधा काम तो आपका कर दिया। 400 इंटू 1/2 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 100। तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 400 गुना 1 गुना 10 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 गुना 100। अब कटिंग करो इनकी आपस में। अरे 400 से 100 की सीधा ही 2 जीरो तो आपस में सीधी कट रही हैं। 400 की 2 जीरो 100 की 2 जीरो से काट दो, उसके बाद सिर्फ 2 बचा नीचे और ऊपर 4 बचा। 2 गुना 2 4 होता है, 2 से कटिंग हो रही है दोनों की आपस में, तो 2 कट गया 4 से, 4 को काट के 2 लिख दो। हाँ वेरी गुड, 2 गुना 10 20, 20 रुपीज, यस वेरी गुड। अब आप अमाउंट निकालो जरा, अमाउंट निकालो, अमाउंट। ओके, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओके, सभी का आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट P प्लस I इज इक्वल टू 400 प्रिंसिपल है, 20 रुपए आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया,
तो 400 में दो 20 जोड़ोगे तो कितना आया? 420 रुपया। हाँ, लेकिन तब मैंने सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। हाँ, वेरी गुड। आप लोग ध्यान से सुना करो, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ। थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, अब मैं 3 महीने का टाइम दे रही हूँ इसमें। ठीक है। प्रिंसिपल है 5,000, 5,000 रुपीज। लिखते जाओ आप साथ साथ। प्रिंसिपल इज रुपीज 5,000, 5,000, 5,000 प्रिंसिपल। टाइम है 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। और रेट है 5%। अब पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना कितना है। 5,000 रुपए प्रिंसिपल है। लिखते जाओ ना बेटा, पहले पहले आप नोट करो। प्रिंसिप P इज इक्वल टू 5,000, ऐसे लिख लो। P इज इक्वल टू 5,000। T इज इक्वल टू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। रेट इज इक्वल टू 5%। अब आप 3 मंथ्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, 3/12। अब आप 3 को 12 से भाग करोगे तो वो साल बन जाएंगे। 3/12, 3/12। 3/12 टाइम हो गया। इसको कटिंग करोगे तो 1/4 आ गया, है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। 5,000 गुना 1/4 गुना 5/100। अब इनकी कटिंग करो आपस में। ओके, किसका है ये? ओके ओके, अच्छा, ठीक है। और ओके, 62.50, वेरी गुड। अब तो आप लोग सीख गए ये वाला मेथड, है ना? सीख गए ना? वेरी गुड। कल आपको डेज वाला भी करवाऊंगी। इसकी और करनी है प्रैक्टिस। अब आपको समझ आ गया, जितने भी महीने हैं उसको 12 से डिवाइड कर देना है। हाँ, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। सबको समझ आ गया मेथड? इसी मेथड के सम्स में होमवर्क में दे देती हूँ। ठीक है। फॉर्मूला तो भेजा हुआ है। कोमल अच्छा कल आई नहीं ना। बेटा फॉर्मूला अभी पहले बताया तो है, P/R/T होल डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अभी तो ये है कि अगर आपको मंथ्स दिए हुए हैं, उनको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है? 12 से भाग कर दो। जैसे हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे हैं। इसी तरह से एक साल में 12 महीने हैं, तो जितने महीने हैं उनको 12 से भाग कर दो, उतने साल बन गए। ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कौन सा? एक क्वेश्चन और बताऊं? चलो करो आप। प्रिंसिपल अब मैं छोटा दे देती हूँ, फटाफट हो जाएगा, सब बच्चे कर लो। 700 रुपए प्रिंसिपल, 700। आप ऐसे करो, 600 ले लो। 600 रुपए प्रिंसिपल। ठीक है। और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। और टाइम है 1 महीने का। हाँ। पहले आप करो इसको। कितना? तो आंसर क्या आएगा? 5। सबका 5 आ गया। आप तो सभी बच्चे जीनियस हो गए भाई। वेरी गुड। ठीक है। बस कि और करना है? बढ़ा दूं? चलो बढ़ा देती हूँ। प्रिंसिपल लो 650 रुपया, 650 रुपीज प्रिंसिपल। रेट लो 20% का। और टाइम लो 9 मंथ्स का। अभी बाकी लोग भी कर लें, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। ठीक है। अब इसने कहा था कि मेरे को बड़ा सम चाहिए, मैंने दे दिया बड़ा। चलो इसको घर पे कंप्लीट करके लाना। ठीक है।